हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 51 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैजेस्टी बुई के पास आकर कहता है, बच्चे बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है। बुई अपना नाम हो वुशांग बताता है। मैजेस्टी रोते हुए कहता है, हो वुशांग, तुम हु वुशांग हो। वो रोते हुए उसे गले लगा लेता है और उससे सॉरी बोलता है। मैं लेट हो गया बच्चे, तुमने कितना कुछ झेला और सहा है। वही कहता है, मैंने जो भी किया वो माफी लायक नहीं है, बट मैंने अपना बदला अकेले ही लिया है। आई होप मैजेस्टी आप मेरे क्राइम की सजा उन्हें ना दे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मैजेस्टी कहता है, तुमने कहा कि तुम अकेले हो, बट मेरा क्या, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, उसका क्या। वही कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकूं। मैजेस्टी उसे गले लगाता है। तभी जू उठकर कहता है, जनरल हु सही कह रहे हैं, आप इन्हें लॉ के हिसाब से मरवा दें। मैजेस्टी कहता है, शट अप, तुम ड्रामेबाज, तुमने अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं मरवा दूंगा। जू कहता है, मैं इंपीरियल काउंसलर हूँ, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर आप मुझे मरवाना चाहते हैं भी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जनरल हु को पनिश जरूर करें। मैजेस्टी खड़ा होता है और उसे एक लात मार देता है। जू मुंह के बल गिर जाता है। मैजेस्टी फिर से लात मारकर कहता है, जी के थक गए हो क्या तुम। वो उसे फिर से लात मारता चला जाता है। तभी वाइफ यू उसे रोकती है और कहती है, आप शांत हो जाएं, आप इंपीरियल कोर्ट में हो, आप यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते हो। मैजेस्टी कहता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये पहली बार नहीं है। ये लोग लॉ का हथियार बनाकर अपना बदला पूरा करते हैं और खुद को सही बताते हैं। यू कहती है, आप एम्परर हो तो इंपीरियल कोर्ट का प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। जू एग्री करता है। यू कहती है, मैं एक लेडी हूँ, मैंने पढ़ा कि फादर का रिवेंज लेना एक ऐसी चीज है जिसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। जनरल हु ने अपने फादर का रिवेंज लिया, माना ये अनफॉरगिवेबल क्राइम है, बट ये एक्सक्यूजेबल है। मैजेस्टी हमारा देश हमेशा से ही लोगों की भलाई करने के लिए ही रहा है। अगर हमने जनरल हु को मार दिया तो हम इन जैसे ड्यूटीफुल और ओबीडियंट बच्चों को खो देंगे। मैजेस्टी हैंग की बातों को सही ठहराता है और कहता है, फादर का बदला कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता। जैंग ने जस्टिस दिया उस जानवर को मारकर। जो कहता है, वाइफ यू, ये इंपीरियल कोर्ट है, एक औरत का स्टेट अफेयर्स में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं। यू उसे रोकते हुए कहती है, मैं मैजेस्टी के साथ लड़ाई में गई थी, तुम उस वक्त ऑफिशियल भी नहीं बने थे, तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते, इसलिए मेरे औरत होने पे क्वेश्चन या फिर टारगेट कर रहे हो। तुम कितने गिरे हुए हो। जू कहता है, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं बस। तभी यू जू के पास जाकर उसे लात मारती है। जू मुंह के बल फिर से गिर जाता है। सभी देख के हैरान हो जाते हैं। यू कहती है, मैं सेंसरेट की इज्जत बचाना चाहती हूँ। मैजेस्टी यू को पकड़ता है। वो कहती है, पर तुम उस इज्जत को खोना चाहते हो। हाँ? जू कहता है, लिंगी मर गया, लिंग बुई बस उसे फंसा रहा है, कोई एविडेंस है क्या। तभी आवाज आती है। युआन शैन आकर कहता है, लिंगी की वाइफ मैडम चुनियो ने एक मूर्ति बनाई थी जो मैडम रुयांग को उन्होंने गिफ्ट की। उस मूर्ति में वो लेटर्स मिले हैं जो लिंगी और पेनकुन ने एक दूसरे को लिखे हैं। हमें पता चला कि वो दूसरे एम्परर ली से मिले हुए थे ताकि मदद ना आ सके और गो सिटी गिर जाए। मैजेस्टी सभी एविडेंस को देखता है और कहता है, देखो इसे, ढंग से देखो इसे। वो उसे फेंक देता है। जो सभी एविडेंस को देखता है। जी कहता है, लिंगी और पेनकुन ने कंट्री को धोखा दिया जिसकी वजह से गो सिटी गिर गई। ये माफी लायक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉ का सही यूज किया जाए। जो कहता है, भले ही लिंगी मरने लायक था, बट जनरल हु ने टाइगर सील को चुराया और सोल्जर का यूज किया, इससे आर्मीज में प्रॉब्लम हो गई। ये सीरियस क्राइम है, इसकी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी थर्ड प्रिंस गुस्से में आकर कहता है, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए, कोई आओ, इसका रोप उतारो और इसे लेकर जाओ। जू जैसे ही कुछ कहता है, मैजेस्टी कहता है, क्यों। थर्ड प्रिंस कहता है, फादर, जब मैं जीशेंग को बचा रहा था तब जनरल जू उन्हें मारना चाहते थे, मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने इंटेरोगेट किया, उसने सब बता दिया कि जू फैमिली को एम्परर ली के लोगों से ब्राइब मिली है, वो किसी भी कीमत पे जीशेंग को मरवाना चाहते हैं। उन्हें लगा कि गॉड ऑफ वॉर लिंग बुई अगर मर गया तो वो दोबारा से
इस एम्पायर पे कब्जा कर ही लेंगे। जू कहता है मैं इनोसेंट हूँ, मैं एम्परर ली के लोगों को नहीं जानता। थर्ड प्रिंस कहता है तुम अभी भी मना कर रहे हो, तुम कैसे नहीं जानते जब तुम 10,000 कॉइन अपने घर में छुपा रहे हो जो तुम्हें तियान रेस्टोरेंट से मिले हैं। तुम्हारी सैलरी इतनी तो नहीं है ना? तियान शू एम्परर ली का वफादार था। वह एम्परर ली के हार और डेथ के बाद वो दूसरे नाम से रह रहा था। वो यहाँ बिजनेस भी चलाता था, वो बस मौका ढूंढ रहा था। वो तियान रेस्टोरेंट में छुपा था और कई ऑफिशियल के साथ भी मिला हुआ था। प्रिंस योंग और मार्केस यू भी उससे मिले हुए थे। मुझे लगता है तियान शू कंट्री में डिजास्टर लाना चाहता था। जू कहता है उसने तो मुझे कहा कि वो बस हुबुई को मरवाना चाहता है क्योंकि उसकी उससे जागती दुश्मनी है, बट मैं नहीं जानता था कि वो एम्परर ली का आदमी है। मैं इनोसेंट हूँ मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है तुम अभी भी मना कर रहे हो। युआनशन कहता है जू को पनिश करें। सभी ऑफिशियल एग्री करते हैं। मैजेस्टी गार्ड को बुला के उसे इंटेरोगेशन के लिए भेज देता है और कहता है ये मरे या जिए आई डोंट केयर। गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं। जू चिल्ला के कहता है मैजेस्टी मैं इनोसेंट हूँ मैजेस्टी। यहाँ जी कहता है अब तियान शू कहाँ है? थर्ड प्रिंस कहता है उसके जासूस हर जगह है, इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट नहीं किया, बट मैंने तियान रेस्टोरेंट में रेड लगा दी, बट मैं लेट हो गया। जब मैं वहाँ गया वहाँ सब खाली था, बट मुझे कुछ एविडेंस मिले हैं कि कैसे वो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था, बट बुरा है कि वो भाग गया। यहाँ मैजेस्टी अकेले में कहता है लिंग यी ने कंट्री को धोखा दिया, तुमने उसे मारा, वो डिजर्व करता था, बट तुमने क्राउन प्रिंस की सील का यूज किया जिससे क्राउन प्रिंस दोबारा फंस गया। तुम चाहते क्या थे? थर्ड प्रिंस कहता है जीशंग के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने टाइगर सील का यूज इसलिए किया क्योंकि वो डेस्परेट था। मैजेस्टी कहता है डेस्परेट? बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? मैंने क्राउन प्रिंस से पूछा, उसने बताया कि उसके पास फेक टाइगर सील है। उसकी टाइगर सील मार्केस यू ने चुरा ली। जीशंग ने तब बताया भी नहीं, उसने वो सील रखी और छुपा ली, जिसकी वजह से बताओ तुम दोनों कब से मिले हो? थर्ड प्रिंस कहता है हाँ, ब्रदर क्राउन प्रिंस की पोजीशन के लायक नहीं है, वो कंट्री पर रूल करने लायक भी नहीं है। मैजेस्टी कहता है बस करो, अगर वो लायक नहीं है तो तुम हो क्या? तुम्हारा ब्रदर कितना भी लायक ना हो, बट वो तुमसे ज्यादा जेनरस और नरम दिल है। थर्ड प्रिंस कहता है एम्परर कभी भी जेनरस और नरम दिल नहीं होता, उसे रूल करने के लिए रीजन चाहिए। जो लायक नहीं है ब्रदर उन्हें पोजीशन दे देते हैं, इसलिए रावबैंड का केस हुआ। क्या नरम दिल होना अच्छी बात है? मैजेस्टी शट अप कहता है तुम दिमाग से छोटे हो, तुम अपने भाई की बुराई कैसे कर सकते हो? जीशंग क्या मुझे क्राउन प्रिंस को उसकी पोजीशन से हटाना चाहिए? वही कहता है मैंने क्राउन प्रिंस के साथ कुछ वक्त बिताया, ईस्ट पैलेस पे सारा काम मैंने कुछ टाइम देखा, बट अगर वो एम्परर बनेंगे तो मैं पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी उनसे छीन लूंगा। क्या आप ऐसा देखना चाहते हैं? मैजेस्टी कहता है तुम्हारे पास मौका था, बट फिर भी तुमने पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी उससे छीनी क्यों नहीं? वही कहता है मैं बस आपके साथ लॉयल हूँ, इसलिए मैंने किसी की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा। मैं कंट्री की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए अनग्रेटफुल बनने को तैयार हूँ, बट क्राउन प्रिंस एम्परर बनने के लायक नहीं है। तभी एम्प्रेस कहती है सही कहा तुमने। वो अंदर आके कहती है जीशंग ने बिल्कुल सही कहा मैजेस्टी, तुमने गलत क्राउन प्रिंस को चुना है, वो इनकॉम्पिटेंट और एम्बिशियस नहीं है। थर्ड प्रिंस है, वो आपका ही खून है, मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया, बट इन सब में शाओशेंग का क्या लेना देना? क्यों इसमें उसे घसीटा जा रहा है? क्या ये कंट्री के लिए है? तुमने जो कहा सब सही है, तुमने महान काम के लिए अपने प्यार को छोड़ा, बट जब तुम चेंगन मार्केस रेजिडेंस में अकेले थे, क्या तुमने शाओशेंग को छोड़ने का पहले से ही डिसाइड कर लिया था? वो ही रोते हुए हाँ करता है। एम्प्रेस कहती है क्या वाकई में तुम रिग्रेट नहीं करोगे? वो ही अलग ही फील करता है, उसे परेशानी होती है झूठ बोलने में, बट फिर भी वो मना करता है। मैजेस्टी कहता है जीशंग। एम्प्रेस शाओशेंग को अंदर बुलाती है। शाओशेंग अंदर आती है। वही कहता है शाओशेंग जो मेरे मन में था मैंने सब तुम्हें बता दिया, मैं माफी मांगने लायक नहीं, बट आई ट्रस्ट यू कि तुम मुझे समझोगी। शाओशेंग कहती है मैं सब समझती हूँ कि तुम चैंग फैमिली और मुझे फंसने देना नहीं चाहते थे, तुम बदला लेने का चांस छोड़ना भी नहीं चाहते थे, मैं सब समझ गई, बट अब तुम मुझे समझना। वो मैजेस्टी और एम्प्रेस से कहती है
मैं सिंपल बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी और अलग ही बिहेव करती हूँ, मैं जनरल हु के लायक नहीं हूँ, सो आप इस रिश्ते को तोड़ दे। बुई रोके कहता है, मुझे तो एक्सप्लेन करने दो। शाओशेंग कहती है, बचपन से मेरा लक अच्छा नहीं है, जब तक मैं तुमसे नहीं मिली तब तक मुझे यकीन नहीं हो सकता कि कोई मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा। मैं तुम्हें पसंद करूं, मैंने किया, तुम पे भरोसा भी किया, बट तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हार्टलेस हो, तो मैं अपनी जुबान पे कायम। सो आप मुझे जाने दें हमारे पुराने रिश्ते के लिए। वो ग्रीटिंग्स करती है, वो ही रोता है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग जैसे ही बाहर आती है, युआनशेन उसे कहता है, तुम घर जा रही हो? क्या बुई ने कुछ कहा? उसने जो कुछ किया, कहीं मैजेस्टी क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस को उनकी पोजीशन से हटाना दे। शाओशेंग कहती है, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। एम्प्रेस को उनकी पोजीशन से मैजेस्टी इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो पैलेस में रहना नहीं चाहती हैं। क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस की पोजीशन दो तलवार पे लटकी है। वो थक गई और मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती। वो ये कहकर चली जाती है। युआनशेन उसे जाते हुए देखता है। यहाँ एम्प्रेस बैठती है। मैजेस्टी कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो एम्प्रेस सील देते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस इनकॉम्पिटेंट और वीक है, वो अच्छा एम्परर नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने उसे अच्छे से नहीं सिखाया। आप उसे और मुझे अपनी अपनी पोजीशन से हटा दें। मैजेस्टी कहता है, तुम ऐसा क्यों करवा रही हो? एम्प्रेस कहती है, मैंने पूरी जिंदगी सबकी बात मानी, चाहे वो गलत ही क्यों न थी। उस वक्त तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ थी, बट अंकल हमारी शादी करवाना चाहते थे, बट हमारी शादी हुई। उसके बाद आपने मुझे एम्प्रेस बना दिया। ये डिफिकल्ट रास्ता था मेरे लिए, बट मैंने मना नहीं किया। मैजेस्टी कहता है, तुम रिग्रेट कर रही हो? एम्प्रेस कहती है, मैं ही नहीं, क्या आप भी रिग्रेट नहीं करते? क्राउन प्रिंस मेरे फादर पे गया है, उसे वैसा होना चाहिए, बट वो क्राउन प्रिंस बना जैसे वो तलवार की नोक पे बैठा हो, बिना चिंता के वो ढंग से जी भी नहीं पा रहा। मैजेस्टी कहता है, अगर उसे क्राउन प्रिंस नहीं बनना तो मैं कुछ और अरेंज कर सकता हूँ, पर तुम अपनी पोजीशन से हटना क्यों चाहती हो? एम्प्रेस कहती है, हैंग अगर एम्प्रेस नहीं बनेगी तो थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस नहीं बन पाएंगे। सो कंट्री के लिए आप मेरी पोजीशन वापस ले ले। हैंग को एम्प्रेस बना के थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस बन पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैजेस्टी मना करता है। एम्प्रेस कहती है, मैं इनकॉम्पिटेंट मदर हूँ, बच्चों को अच्छे से बड़ा नहीं कर पाई। क्राउन प्रिंस की जगह उसकी मदर होने के नाते मैं ब्लेम लेना चाहती हूँ। अगर मैंने अपनी पोजीशन छोड़ दी तो कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, वो प्रिंस की तरह जिंदगी जिएगा। प्लीज आप मेरी विश पूरी करें। मैजेस्टी कहते हैं, क्राउन प्रिंस के कंपैरिजन में तुमने गलती नहीं की, मैं कैसे तुम्हें हटा दूं? एम्प्रेस कहती है, बस आप ये कहना कि मैं जेलस, गुस्सा और नफरत से भरी हूँ। मैजेस्टी कहता है, रिडिकुलस, मैंने किसी को भी तुम्हारे से अच्छा देखा ही नहीं। एम्प्रेस कहती है, मैं रिडिकुलस नहीं हूँ, कई सालों से मैं आपको और यू हैंग को मस्ती करते देख रही हूँ, उससे मैं खुश नहीं हो पाती, मैं बहुत जेलस और गुस्से में रहती थी। यही नहीं, एम्प्रेस बनना मेरे लिए एक टॉर्चर के समान है। मैं सामान नहीं, मैं हस्बैंड चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, तुम और हैंग खुशी से रहे, मैं बस इसे देख ही सकती थी। मैजेस्टी कहता है, मेरे दिल में। तभी एम्प्रेस कहती है, अगर आप हमारे रिश्ते को मानते हैं तो मुझे इस बंधन से आजाद कर दें। मैं एम्प्रेस रहना नहीं चाहती, मैं बस शैनन रहना चाहती हूँ, ना कि एम्प्रेस शुआन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान के मुझे चैंगकुई पैलेस से निकाल दे। मैजेस्टी सील फाइनली एम्प्रेस से पत्थर दिल रख के ले लेता है। एम्प्रेस ग्रीटिंग देती है। यहाँ सॉन्ग, शाओगोंग, चेंगशी, शाओशेंग को सभी देखते हैं। चेंगशी कहता है, न्याओ न्याओ अपने आपे में नहीं है, जो कुछ भी लिंग फैमिली में हुआ, एम्प्रेस ने अपनी पोजीशन खुद ही छोड़ दी। क्राउन प्रिंस अब प्रिंस दोंगहाई है, बट ये शांत है, अजीब है। सॉन्ग कहता है, मुझे सब सही लग रहा है, वो ना रो रही है और ना ही ड्रामा कर रही है। शाओगोंग कहता है, किसने कहा वो ठीक है? उस हुबुई ने अपनी पोजीशन छोड़ी, वो 7 साल के लिए नॉर्थ वेस्ट चला गया। क्या वो अपनी गलती सुधारना चाहता है? हुबुई, हाँ, उसने कहा कि वो लिंगबुई के लिए जिएगा, इसलिए उसने अपना नाम बुई ही रखा है। शाओशेंग बाहर आती है। सॉन्ग हुबुई की बात करता है
और उसे बताता है कि उसने तुम्हारे लिए मैसेज भिजवाया है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। चेंगशी रोकते हुए कहता है, उसका नाम मत लो, बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो, बोलने से पहले सोचो जरा। न्याओ न्याओ कितनी समझदार हो गई है। सभी उसे देखते हैं। चेंगशी कहता है, न्याओ न्याओ तुम ठीक हो। शाओशेंग एक पोटली शाओगोंग को देती है और कहती है, जनरल हु को ये दे देना मेरी तरफ से, मैं उनसे अब कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। उन्हें पुरानी बातें भूलने को कहना और मेरी तरफ से सी ऑफ भी करना। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। चेंगशी कहता है, कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है? शाओशेंग कहती है, मैं वॉक कर रही हूँ, चिंता मत करो। वो आगे बढ़ जाती है। पीछे से शाओ युआनी और शिंगकोंग आती हैं। शिंगकोंग कहती है, मिस वाकई में बदल गई हैं। जब हम उनसे पहली बार मिले आज वो बिल्कुल ही अलग लग रही हैं। वो वाकई में अब बड़ी हो गई हैं। शाओ युआनी कहती है, पहले मैं चाहती थी कि वो तमीज में रहे, बट अब तो वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई है। जब वो पहले मस्ती मजाक करती थी उससे मुझे खुशी ही होती थी। शिंगकोंग, क्या मैं शुरू से ही गलत थी? शिंगकोंग कहती है, बच्चे बड़े होते ही हैं, एक मदर के नाते आपने वही चाहा, हम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, उन्हें अपनी मंजिल पे अकेले ही चलना होगा। यहाँ हु बुई कैपिटल छोड़कर जाता है। वो शाओशेंग का वेट करता है। यूफेई कहता है, मास्टर हम चले क्या, हम यहाँ 6 घंटे से वेट कर रहे हैं, शायद मिस चेंग यहाँ ना आए। यहाँ शाओशेंग जाती है, तभी शाओ युआनी उसे रुकती है और कहती है, न्याओ न्याओ कहाँ जा रही हो? शाओशेंग कहती है, मैं एम्प्रेस से मिलने जा रही हूँ। शाओ युआनी कहती है, जब से एम्प्रेस ने अपनी पोजीशन छोड़ी है वहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? शाओशेंग कहती है, ऐसे टाइम में मुझे उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। गो सिटी को बचाने के लिए आप और फादर मुझे घर छोड़ के गए थे ना, हम अपनी ड्यूटी और लॉयल्टी नहीं छोड़ सकते। मैं सब समझती हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दे ताकि मैं अपनी लॉयल्टी निभा सकूं। यहाँ बुई खड़ा होता है, तभी शाओगोंग आता है। बुई कहता है, शाओशेंग कहाँ है? शाओगोंग उसे पोटली देता है और कहता है, आपकी लॉयल्टी और ब्रेवरी को देख पाना इस दुनिया में मुश्किल है। चेंग फैमिली आपको एडमायर करती है, आप मैजेस्टी के प्यारे हो, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया जब हमने आपकी उस दिन हेल्प की थी। आप चिंता ना करें, ये एक डिफरेंट मैटर है, आपकी किस्मत उसके साथ खत्म हो गई तो आप कोशिश ना करें। वही कहता है, शाओशेंग ने कुछ और कहा क्या? यहाँ चेंगेंग कहती है, तुमने कहा कि एम्प्रेस को तुम्हारी जरूरत है, बट आंट की तबीयत कई साल से ठीक नहीं है, उन्हें भी तो कोई चाहिए। तुम जाओ, मैं आंट का ख्याल अच्छे से रख लूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। शाओशेंग कहती है, मदर मुझे जिद्दी मानती है, बट तुम भी वैसी हो यांग यांग। चेंगेंग कहती है, न्याओ न्याओ सुनो, तुम्हें अच्छा हस्बैंड जरूर मिलेगा जो तुम्हें वैल्यू करेगा, अपनी जिंदगी ऐसे मत सेक्रीफाइस करो। यहाँ बुई पोटली खोलता है, उसमें वो सील होती है। यहाँ शाओशेंग कहती है, किसने कहा कि हस्बैंड जरूरी है? अगर मुझे चाहिए होगा मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, अगर नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ख्याल रखना मदर, आप भी अपना ख्याल रखना। बुई मन में कहता है, अगर किसी ने उसे धोखा दिया तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करती। मैं जानता था कि वो ऐसी ही है। बुई और शाओशेंग अपने अपने रास्ते और अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों अलग ही जाते हैं, किस्मत क्या रंग लाएगी पता नहीं। शाओ युआनी सब सोचती है कि कोई भी चैंगक्वी पैलेस को छोड़ के नहीं जा सकता। वो सभी बातें सोचती है। वो कहती है, शाओशेंग कभी वापस नहीं आएगी, वो वहाँ रहने जा रही है, चलो जल्दी कैरेज निकालो। यहाँ सीमा गेट के अंदर शाओशेंग जाती है। शाओ युआनी भी वहाँ पहुँचती है। वो भागती है और शाओशेंग को उतरते हुए देखती है। जैसे ही शाओ युआनी कुछ कहती है, गेट बंद होता है। शाओ युआनी चीख के कहती है, न्याओ न्याओ मत जाओ, न्याओ न्याओ आई एम सॉरी, मैं गलत थी। वो रो जाती है। तभी बहुत सारे फ्लैशबैक याद आते हैं। शाओशेंग को वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से पहली बार मिली। वो सभी पल याद करती है जो उसने चेंग फैमिली में बिताए, मार्केस रेजिडेंस में बिताए। शाओ युआनी खूब रोती है, उसे अपनी गलती का फाइनली एहसास हो ही जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो न्याओ न्याओ कहकर रोती है। गेट फाइनली बंद हो जाता है। वो बाहर बहुत रोती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.